मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शहर के बीचों बीच स्थित बेशकीमती जेल की जमीन पर बन रही एमराल्ड हाइट्स परियोजना को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मामले में समाज सेवी, राजनीतिक दलों के नेता और आम नागरिक खुलकर सामने आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जेल की जमीन कोठी बाजार क्षेत्र में स्थित है, जिसका निजीकरण जनता के गले नहीं उतर रहा। जानकारी के अनुसार पहले यह जमीन नगरपालिका को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे नगर परिषद को अच्छा राजस्व मिल सकता था। उस समय तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी इस जमीन को निजी हाथों में देने पर आपत्ति जताई थी। आरोप है तत्कालीन कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस की रुचि और उनके पिता के मध्य प्रदेश शासन में मुख्य सचिव होने के कारण इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर जमीन निजी फर्म को सौंप दी गई थी। लोगों का कहना है कि यदि यह जमीन नगर पालिका को मिलती है तो यहां साप्ताहिक हाट बाजार स्थानांतरित किया जा सकता है, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनती और शहर को जाम व अतिक्रमण से राहत मिलती। अब कलेक्टर के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ टीम एसडीएम बैतूल के नेतृत्व में जांच कर रही है। हालांकि निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि क्या यह बेशकीमती जमीन बच पाएगी या निजीकरण की भेंट चढ़ जाएगी। बैतूल से नितिन आर्य की रिपोर्ट। जी बताएंगे, जो जेल की जमीन को लेकर विवाद सामने आ रहा है, क्या लगता है क्या उपयोग हो सकता था इस जमीन का? ये वैसे भी बैतूल जिले में, बैतूल शहर में कहीं पर शासन की ज़मीन नहीं है। इतनी सारी योजनाएं यहाँ से वापस जा रही हैं और ये कौन सी नीति है शासन की, ये समझ में नहीं आई कि एक 60 करोड़ रुपए का जेल बन रहा है शहर के बाहर और बेशकीमती ज़मीन जो करीब जिसका आकलन लोग 600 करोड़ रुपए कर रहे हैं, वो ज़मीन आप दे रहे हैं। ये कौन सा गिफ्ट पैकेज है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या सरकार के जिन लोगों को जनता ने वोट दी है, जो सरकार के जो नुमाइंदे बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं, तो क्या उनका दिमाग इस ओर क्यों नहीं जाता कि हम बैतूल की जनता को क्या अच्छा दे सकते हैं। ये ठेकेदारों को बैतूल बेचने का जो काम कर रहे हैं, इस पर बैन रहना चाहिए और अपनी योजनाओं का ऐसा क्रियान्वित होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे शहर को अच्छे से अच्छा कर सकें। इस जमीन जो जमीन बेच दी गई है, निजीकरण कर दिया गया है, उस जमीन को लेकर नगर पालिका द्वारा भी एक प्रस्ताव लिया गया था कि ये ज़मीन अगर हमें दे दी जाती तो विकास कार्यों में मदद मिलेगी और जितना अतिक्रमण है शहर का वो साफ़ हो जाएगा, हाट बाज़ार की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मल्टी स्टोरी पार्किंग बना के पार्किंग की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा। क्या लगता है कि इस उपयोग में अगर नगर पालिका को दे दिया जाए इस ज़मीन को अभी भी ठेकेदार से लेकर, तो क्या लगता है किस तरह स्थिति बनेगी शहर में? ये चीज़ें हमारे संज्ञान में आई और विगत 1-2 सालों से कांग्रेस पार्टी इसको लेके कई बार ज्ञापन, कई बार प्रदर्शन सब कुछ कर चुकी है, पर ये शासन के दिमाग में क्या मालूम जूं तक नहीं रह पा रही है। और रही ज़मीन, ये ज़मीन इतनी उपयोगी है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जितनी आप प्लानिंग नगर पालिका बता रही है, जितनी आप बता रहे हैं और जितना हम सोच रहे हैं, वो सब चीज़ हो सकती है, क्योंकि शहर में 20 एकड़ ज़मीन कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मोनू बड़वन। मोनू भाई, ये बताएं, ये जो जेल की ज़मीन है इसका शहर के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता था? देखिए, एक तो भाजपा सरकार द्वारा ये जो जगह बेची गई है सिर्फ 60 करोड़ रुपए में जेल ट्रांसफ़र किया गया है और आज अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो कम से कम 600-700 करोड़ रुपए की यह जगह है और जो मतलब गलत तरीके से बेची गई है। अगर यही जगह पे अपना बाज़ार बसाया जाए या जो आम पब्लिक है बेचारी जो अतिक्रमणकारी को हटा रहे हैं उनको अगर बसाया जाए तो इतना ही पैसा नगर पालिका भी वसूल सकती थी। मगर यह किसका षड्यंत्र है ये तो अपन नहीं कह सकते, मगर जेल की ज़मीन वापस नगर पालिका को हैंडओवर होना चाहिए। इससे आम जनता को बहुत ही सुविधा मिलेगी और शहर भी व्यवस्थित बसेगा। शहर में जो हाट बाज़ार अभी रोडों पे लग रहा है, क्या उसकी कहीं और व्यवस्था की जा सकती थी? अब वैसे तो जगह कहीं बची नहीं है और ये जगह हाट बाज़ार के लिए ही बोली गई थी कि यहाँ पे हाट बाज़ार भी लगाया जाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाकर लोगों को दुकानें दी जाएगी। मगर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि यह ज़मीन एक बड़ी संस्था को बेच दी गई। क्या लगता है जो जेल बना के दे रहे हैं इस ज़मीन के एवज में, क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 60 करोड़ रुपए जेल के लिए ठेकेदार को पे कर दे? सरकार तो देखो पूरे देश में यही चल रहा है कि सरकारी ज़मीन बेचकर ही सरकार चलाई जा रही है, जबकि सरकार अगर अच्छा प्लान बनाती तो सरकार को भी इससे ज़्यादा पैसा मिल सकता था।
तो कहीं ना कहीं इस जेल के जो प्रकरण में पूरा फर्जीवाड़ा तो हुआ, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और इसमें कई लोगों को कमीशन भी दिया गया है, जिसमें मतलब जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं जो भी है वो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं ऐसा। भैया, जेल की जमीन को लेकर लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, क्या लगता है इस जमीन का क्या उपयोग होना चाहिए? निश्चित ही मैं शुरू से ही ये बात, जब जिला कांग्रेस अध्यक्ष था तब भी मैंने ये मांग करी थी कि ये ज़मीन जो है वो नगर पालिका को दी जानी चाहिए थी। इसको बेचने का कोई उपयोग नहीं था और बेशकीमती ज़मीन जो केवल 60 करोड़ रुपए में बेची गई है, उसके रेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नगर पालिका ने खुद इसमें आपत्ति लगाई थी, उसके बाद भी ये ज़मीन उनको हैंडओवर कर दी गई। अगर नगर पालिका के पास ज़मीन रहती तो आज ये जो बैतूल का बाजार है, जो तितिर बितिर है, वो एक जगह आ जाता। नगर पालिका उसका सही तरीके से उपयोग अगर कर लेती तो निश्चित ही सारा जो रोड पे बाजार लग रहा है, अतिक्रमणकारी है और भी बहुत सारी चीज़ें, पार्किंग की व्यवस्था भी वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से हो सकती थी। लेकिन अभी जो आपत्तियां सामने आ रही है, अनुमतियों को लेकर भी एक सवाल उठ रहे हैं कि अनुमतियां भी मूल रूप से नहीं ली गई। 6-6 साल पालिका ने आपत्ति लगाई तो उसके बाद अनुमतियां हो जाना, क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी जिम्मेदार है? नहीं, इसमें बिल्कुल अधिकारी, बड़े अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये ज़मीन सही में नगर पालिका को उपयोग के लिए दी जानी चाहिए थी। जब जेल बाहर बन रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में बन रहा, तो शहर की ज़मीन नगर पालिका को मिलनी थी। निश्चित ही इससे पूरा जो बाजार है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे शिफ्ट हो जाता, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होती, क्योंकि ये बीच शहर की एक क्रीम प्रॉपर्टी थी जो नगर पालिका के हाथ में आती, तो निश्चित ही एक अच्छा विकास यहाँ पे हो सकता है।